गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज हम लोग फिर से एक साथ हैं। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे ही होंगे। मैं आपके हेल्थ की शुभकामना करती हूँ। आप सभी बढ़िया रहो, पढ़ते रहो मन से इसी तरीके से। और फिर इसके साथ हम लोग आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एडिप्टेशन इन प्लांट्स जो दूसरा चैप्टर है हमारा, वो तो हम लोग 2 दिन पहले से ही स्टार्ट कर रखे हैं। और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स डील किए, जैसे एडेप्टेशन क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है। उसके बाद से अलग अलग प्लांट्स का हमने एडेप्टेशन पढ़ा कि वो कैसे अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढालते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। जिसमें मेनली प्लांट्स को 2 भाग में बांटे गए थे उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, कि एक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते थे और एक एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल वो होते थे जो लैंड पे ग्रो करते थे और एक्वाटिक वो होते थे जो पानी में ग्रो करते थे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कि लैंड पे ग्रो करने वाले प्लांट्स थे, उसको मेनली हमने 4 जगह के अनुसार पढ़ा। एक जो पहाड़ी इलाकों में होते हैं, दूसरा जो प्लेन एरियाज़ में होते हैं, तीसरा जो डैम्प मार्शी एरिया में यानी कि दलदल नुमा एरिया में होते हैं, और चौथा जो रेगिस्तान डिज़र्ट्स में होते हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से पढ़ा कि वो उस प्लांट्स के लीव्स कैसे होते हैं, उनमें उन फ्रूट्स होता है कि नहीं होता है, उनका शेप कैसा होता है, वो वहाँ पे क्यों ग्रो कर पाते हैं, मतलब कि ग्रो करने के लिए उनको कौन कौन से फीचर्स हेल्प करते हैं, वो हमने उसमें पढ़ा था। और फिर उसके बाद आज हम जो जो पढ़ने वाले हैं वो एक हमारा पॉइंट है एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। पिछले दिन हमने टेरेस्ट्रियल का पूरा पार्ट पढ़ा, और आज हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स यानी पानी में ग्रो करने वाले प्लांट्स के एडेप्टेशन को पढ़ेंगे। चेक पॉइंट 1 मैंने आपको बोला था बनाने के लिए, तो आपने बनाया ही होगा। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर ये सारा भी हम लोग डील करेंगे। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनका कुछ खास एडेप्टेशन होता है जो कि उनको पानी में सरवाइव करने में, पानी में ज़िंदा रहने में, ग्रो करने में मदद करता है। उनको जो है 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट और तीसरा सबमर्ज्ड प्लांट। एक जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री तैरते हैं पानी पे, दूसरे जो होते हैं उनका रूट जो है पानी के निचले हिस्से में कहीं पे फिक्स होता है और बाकी ऊपर का हिस्सा तैरता हुआ होता है, और तीसरा जो होता है वो बिल्कुल ही उसके पार्ट्स पानी के अंदर डूबे होते हैं, आपको वो दिखाई नहीं देते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स का एडेप्टेशन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज। फ्री फ्लोटिंग प्लांट छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और गद्देदार होते हैं, यानी स्पॉन्जी होते हैं। अगर उनको आप दबाओगे दब जाएगा, छोड़ोगे तो वापस उसी साइज़ में आ जाएगा। उनके अंदर जो है हवा भरा हुआ होता है, ठीक है। उनके सेल्स के बीच में हवा भरा होता है जो कि उनको पानी में तैरने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ भारी होगा तो वो तो पानी में डूब जाएगा। तो ये हल्के होते हैं ताकि ये ऊपर में तैर पाएँ। और इन प्लांट्स का जो रूट्स होता है, जो जड़ होता है, वो सॉइल तक नहीं पहुंच पाता, वाटर बेड तक नहीं पहुंच पाता, और वो फ्रीली जो है वाटर सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं। इसीलिए हम लोग इनका नाम रखे हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट। जो आसानी से पानी में तैरते रहे उसको हम लोग फ्री फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं। इनके जो लीव्स होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर एक मोम का परत चढ़ाया गया हो, जिससे पानी का कोई भी पानी से पत्ते को कोई भी असर नहीं होता है। क्योंकि अगर जनरली आप पानी को पत्ते को पानी में रख देते हैं तो वो तो पानी के कारण से गल जाता है, सड़ जाता है कुछ समय बाद। लेकिन ये तो हर समय पानी में होते हैं, बट फिर भी इन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि इन पर एक वैक्सी कोटिंग होता है जो कि उसको सड़ने गलने से बचाता है। जैसे वाटर लेट्यूस, डकवीड, वाटर हाइसिंथ, ये सब कुछ फ्री फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स के नाम हैं। दूसरा है हमारे पास फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। फिक्स्ड देखो नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स, और फ्लोट मीन्स तैरना, यानी कुछ पार्ट उसका फिक्स है और कुछ उसका फ्लोटिंग पार्ट भी है। फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स का क्या होता है कि स्टेम जो होता है वो बिल्कुल खोखला होता है और बहुत हल्का वेट का होता है, जो कि उसको फ्लोट करने में मदद करता है। उनके लीव्स बहुत चौड़े चौड़े होते हैं और इनके लीव्स भी वैक्सी कोटेड होते हैं ताकि उसको पानी से कोई भी असर ना हो, और ये लीव्स को गलने से बचाते हैं, सड़ने से बचाते हैं। और उनके ऊपर जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीव्स के ऊपरी साइड में होता है, नीचे नहीं होता। नीचे अगर होगा तो उन छेद से पानी चला जाएगा अंदर, इस वजह से ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पत्ते के ऊपरी हिस्से में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए जो लंबे रूट्स होने के कारण वो उनका जो रूट है वो सॉइल में जा कर के
लगा हुआ होता है, यानी कि मिट्टी में लगा होता है, उनका सॉइल फिक्स होता है, इसीलिए इनको फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि इसके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल में फिक्स्ड होते हैं और इनके जो स्टेम और लीव्स हैं वो पानी में तैरते हुए होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप लोटस, वाटर लिली ये सब ले सकते हो। ये सब फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, इन सब का रूट्स नीचे सॉइल में फिक्स होता है, रिवर बेड में, वाटर बेड में, और इनके जो लीव्स और फ्लावर्स होते हैं वो तैरते हुए से होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन सबमर्ज प्लांट, यानी कि जो बिल्कुल वैसे प्लांट जो पानी के अंदर डूबे होते हैं, उनका कोई पार्ट्स बाहर में आपको दिखाई नहीं देता, वैसे प्लांट्स में कैसा एडेप्टेशन होता है। सबमर्ज प्लांट जो है वो पूरी तरह पानी के अंदर ग्रो करते हैं, उनके लीव्स भी बहुत लंबे लंबे होते हैं और टेपर्ड होते हैं। टेपर्ड मीन्स क्या होता है कि बिल्कुल टेप की तरह पतले और लंबे ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि वो बहते हुए पानी से उनमें कोई खास असर नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर छोटा पत्ता होगा तो बार बार अगर फ्लो करेगा वाटर तो उस पर इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन लंबे होने के कारण इन पर कोई खास असर नहीं होता, इनमें स्टोमाटा नहीं होता है। गैसेस का एक्सचेंज इसके अंदर जो है वो ब्रीदिंग और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का जो काम है वो प्लांट बॉडी के सरफेस से होता है, यानी इनमें जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने का प्रोसेस है, वो इनके प्लांट बॉडी के सरफेस से होता है, यानी उसके सतह से होता है, इनमें कोई स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जो कि पानी में घुला हुआ होता है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाएँ, और ऑक्सीजन को पानी में ही रिलीज़ कर देते हैं। हाइड्रीला और टेपग्रास इसका कुछ एग्जाम्पल है। फिर आज हम लोग एक लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि एडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट्स जो है ये सभी चीज़ कैसे वो सर्वाइव करता है, उसके अलावा वो अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी एडेप्टेशन करता है, अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को ढालता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। एनिमल्स की तरह प्लांट्स के भी दुश्मन होते हैं, ठीक है, ये जो कि उनको बर्बाद कर देते हैं। तो बहुत प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप का अडेप्टेशन अपने अंदर डेवलप करता है, जिससे वो अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा कर रख पाता है। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लांट्स लाइक द याम प्रोड्यूस पॉइजनस फ्रूट्स और सैप। प्लांट एक, जैसे कि याम जो है वो एक बहुत ही जहरीला फ्रूट, या फिर जिसको हम लोग एक जूसी लिक्विड कह सकते हैं, जिसको सैप कहते हैं, वैसा चीज़ रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए बहुत खतरनाक होता है, जिससे उसको प्रोटेक्शन होता है, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कुछ प्लांट जैसे पम्पकिन और बैम्बू अगर आप देखो, ठीक है, पम्पकिन और बैम्बू, बैम्बू मीन्स जानते हो ना, बांस होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि पतले पतले बालनुमा स्ट्रक्चर होते हैं इनके स्टेम पे और लीव्स पे, क्योंकि ये जो हेयर होते हैं अगर आप छू दोगे ना तो बहुत खुजली होने लग जाता है, ठीक है, तो एक तरह से ये अपने आप को उस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई नहीं छूता ही नहीं है, जिससे ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहते हैं। कुछ प्लांट्स जैसे पाइनएप्पल, प्लम, रोज़, ये सारे में क्या होता है, इन सभी के लीव्स में और स्टेम में दोनों में ही कांटे होते हैं, ठीक है, इनके फ्रूट्स में भी कांटे होते हैं, और ये थॉर्न्स जो है वो एनिमल्स को घायल कर देता है, इंजरी पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, जिसके कारण कि कोई भी उन्हें छूता या खाता नहीं है। इस तरह से प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ये सारे एडेप्टेशन करके वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर आपके पास यहाँ चेक पॉइंट 2 है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस टाइम का क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, ये भी आप बनाएंगे, और क्वेश्चन डी मैं आपको बना करके भेजूँगी, ठीक है। ऐसे तो मैं सारे का आंसर आपको भेजूँगी, बट आप कल के लिए आप प्रैक्टिस टाइम और चेक पॉइंट 2 बना लेना, ठीक है। फिर थैंक यू।